तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ये अपने यूट्यूब चैनल अर्बन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 30 इंडियन जीके इंडियन जनरल नॉलेज 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इंडियन जीके से रिलेटेड होने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला राजस्थान। फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से आपको उत्तर प्रदेश है। दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला पृथ्वीराज चौहान आपको भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश की स्थापना आपको किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बाबर ने आपको मुगल वंश की स्थापना की थी। इस वंश को आप नोट कर ले। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। ये भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे आपको ऑप्शन नंबर ए वाला अकबर, जो मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी वाला रोलेक्ट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला शाहजहां ने। शाहजहां ने आपको ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 8, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण आपको किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला पांडवों ने। याद रखेंगे, पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का आपको निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, श्री राम। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था। श्री राम ने किस युग में आपको जन्म लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला त्रेता युग में आपको श्री राम ने जन्म लिया था। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था, तो त्रेता युग में। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवान विष्णु के कितने अवतार है, 5, 7, 10 या 12। इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है। भारत की झीलों की नगरी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत की झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो उदयपुर को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट की पहली महिला आपको जज कौन बनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला फातिमा बीबी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, फातिमा बीबी हाई कोर्ट की आपको पहली महिला जज बनी थी। नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी है आपको ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी आपको गंगा नदी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर आपको मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 15, देश में आपातकाल किसने लगाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देश में आपातकाल किसने लगाया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला इंदिरा गांधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, देश में आपातकाल किसने लगाया था, तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट पंच पर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड्स याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह आपको सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला 1906 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इस पर को आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला अशोक चक्र। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है आपको। नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेघालय में। आपको याद रखेंगे, मेघालय में सब आपको सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो फ्रेंड्स मेघालय में। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 20, जनगण मन कितने समय का होता है या कितने समय में गाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला 52 सेकेंड में आपको जनगण मन गाया जाता है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला मुंबई शहर को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला रूस। फ्रेंड्स याद रखेंगे, रूस दुनिया का सबसे बड़ा आपको देश है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप नोट कर लें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी का निर्माण सर्वाधिक किया जाता है? भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी का निर्माण सर्वाधिक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला कर्नाटका में, याद रखेंगे, कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का निर्माण सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य को मंदिरों का राज्य कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के किस राज्य को मंदिरों का राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला तमिलनाडु राज्य को भारत का मंदिरों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर बी वाला कुल 22 भाषा है आपको भारतीय संविधान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 27, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष आपको किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 28, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? देश की प्रथम महिला आपको प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इंदिरा गांधी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको इंदिरा गांधी है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा ही वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।